क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस किले की आखिरी रात सुन सकें? कहा जाता है जो भी उस सुनहरे खजाने के लिए गया वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। उस खजाने के साथ छुपा है मौत का राज। और अब कहानी शुरू होती है एक गरीब युवक और एक रहस्यमयी लड़की से। दोनों की तलाश है उस श्रापित खजाने की, लेकिन क्या ये तलाश उनकी मौत बन जाएगी? इस कहानी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमरे से आने वाली लड़की की खौफनाक रोने की आवाजें रात के अंधेरे में दहशत पैदा कर रही थी। रमेश ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो पलटी तो रमेश के होश उड़ गए थे। लड़की के लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी और रमेश को देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में आई हूँ जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए। हरियाली से भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग सुनहरा ढाणी कहते थे। इस गांव से थोड़ी दूर एक पुराना किला था जो समय की मार से जर्जर हो चुका था। कहते थे कि इस किले में एक राजा रहता था जिसने अपनी सारी संपत्ति एक गुप्त कोठरी में छुपा दी थी, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत ने उसे हमेशा के लिए बंधक बना लिया था। गांव के लोग इस किले से डरते थे क्योंकि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब सी कराहने की आवाजें आती थीं। गांव में रहता था एक युवक रमेश, जिसका परिवार बहुत गरीब था। उसका बाप हरदयाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ कमला गांव के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। रमेश की एक छोटी बहन मीना थी जो पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में हाथ बंटाती थी। रमेश 10वीं पास था, लेकिन नौकरी न मिलने से वह उदास रहता था। उसकी माँ बाप की चिंता थी कि मीना का रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि उनके पास दहेज देने की औकात नहीं थी। रमेश का एक दोस्त था किशन, जो बचपन से उसका साथी था। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। किशन ने कहा, काश हमें वो किले का खजाना मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। रमेश ने सोचा और बोला, सच कहा, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दोनों ने रात को किले जाने का फैसला किया, लेकिन अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उस रात रमेश ने जल्दी खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। जब घर में सब सो गए, वह चुपके से उठा और किशन से मिलने गली के नुक्कड़ पर पहुंचा। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। दोनों ने हाथ में मशाल ली और किले की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से एक डरावनी कराह सुनाई दी। किशन कांपते हुए बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है हम गलती कर रहे हैं। लेकिन रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब जब आए हैं तो अंदर देखते हैं। दरवाजा खुलते ही चमगादड़ें उड़ने लगीं और किशन डर से पीछे हट गया। रमेश ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, हम खजाना ढूंढेंगे। दोनों अंदर गए, लेकिन तभी ऊपर से एक रोने की आवाज आई। किशन घबराकर बोला, यह क्या है? मुझे तो लगता है कोई भूत है, मैं वापस जा रहा हूँ। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किशन भाग गया। रमेश को अकेला छोड़कर रमेश ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंधेरे में उसकी मशाल की रोशनी पड़ी और एक लड़की दिखाई दी जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। वह सफेद कपड़ों में थी और जोर जोर से रो रही थी। रमेश के मुंह से चीख निकल गई। लड़की पलटी और रमेश हैरान रह गया। वह खूबसूरत थी, कोई डरावना भूत नहीं। लड़की ने हाथ उठाकर कहा, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में हूँ जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। रमेश ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम रीना है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और अपनी जिंदगी बदलने के लिए यहाँ आई हूँ। यह किला मेरे पूर्वजों का था, लेकिन एक श्राप ने इसे बर्बाद कर दिया। रमेश ने कहा, तो खजाना कहाँ है? रीना ने एक पुरानी किताब निकाली और बोली, इसमें लिखा है कि खजाना तभी मिलेगा जब इस किले की कैद से मुझे आजादी मिले। दोनों ने किताब पढ़ी। उसमें था, जो यहाँ आया उसे बिना आजादी दिए नहीं जाने दूंगी। रमेश डर गया, लेकिन रीना बोली, मुझे लगता है किले के नीचे एक गुप्त कोठरी है। अचानक किले का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रीना ने कहा, हमें कोठरी ढूंढनी होगी वरना हम फंस जाएंगे। दोनों सीढ़ियां उतरे और तहखाने में एक बंद कमरा मिला जहां से रोने की आवाज आ रही थी। रीना ने जोर से पुकारा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, बताओ कौन हो? अंदर से एक आवाज आई, मैं एक आत्मा हूँ जिसे राजा ने श्राप देकर बांध दिया था। इस कमरे का ताला तोड़ो और काले धागे को जला दो। रमेश ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक डरावनी आवाज बोली, रुको, अगर यह आजाद होगी तो तुम मर जाओगे। रीना ने कहा, यह धोखा है, आगे बढ़ो। कुछ देर की मेहनत के बाद ताला टूटा
और कमरा खुला। एक रोशनी निकली और धुएं की तरह कोई बाहर निकला। खामोशी छा गई। रीना बोली, शायद वह आजाद हो गई। तभी पीछे से एक लड़की दिखी, लंबे बालों वाली, सफेद कपड़ों में। उसने कहा, मैं वही हूँ, 50 साल से कैद। मैं एक जिन्न थी जिसे राजा ने अपने खजाने की रक्षा के लिए बांधा। तुमने मुझे आजाद किया, धन्यवाद। रीना ने कहा, खजाना कहाँ है? जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, वह इस किले के सबसे पुराने कमरे में है, ढूंढो, और मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। फिर वह गायब हो गई। रमेश और रीना ने कमरा तलाशा और एक अलमारी में सोने के सिक्के मिले। रीना ने कहा, यह मेरा हक है, लेकिन तुम लो, तुमने मेरी मदद की। किला का दरवाजा खुल गया। रमेश ने रीना को गांव छोड़कर अपने घर की ओर बढ़ा। सुबह उसने माँ बाप को खजाना दिखाया और उनकी जिंदगी बदल गई। किशन शर्मिंदा होकर माफी मांगा। धीरे धीरे रमेश और रीना की मुलाकातें बढ़ी और एक दिन उन्होंने शादी कर ली। खजाने से ज्यादा उस जिन्न की आजादी की खुशी रमेश के दिल में थी। सबक, इस कहानी का सबक है कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी छिपी होती है, चाहे वह खजाना हो या दिल का सुकून। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें